अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्रॉम्प्टिंग बस टाइप करना है, जैसे मुझे एक ईमेल लिख दो या मुझे 10 आइडियाज दो। लेकिन प्रॉम्प्टिंग ब्राउजिंग नहीं है। ये कमांड देने का तरीका नहीं है। ये संदर्भ और परिणामों की समझ है। और अगर आपने प्रॉम्प्ट्स में सोचना नहीं सीखा तो हो सकता है आप पीछे रह जाएं उन लोगों से जो ये कला सीख चुके हैं। अधिकतर लोग प्रॉम्प्टिंग को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वे गूगल को करते हैं। वे पूछते हैं, उम्मीद करते हैं, इधर-उधर क्लिक करते हैं या फिर ऐसे बात करते हैं जैसे किसी दोस्त से। नतीजा क्या निकलता है? कमजोर आउटपुट। और फिर वे एआई को दोष देने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जैसे कॉपीराइटिंग सिर्फ टाइपिंग नहीं है बल्कि वो प्रेरणा देने की कला है, और कोडिंग सिर्फ टाइपिंग नहीं बल्कि आर्किटेक्चर है। उसी तरह प्रॉम्प्टिंग भी सिर्फ टाइपिंग नहीं है, वो सोचने की एक शैली है। मेरे लिए प्रॉम्प्टिंग का मतलब है अपने दिमाग में एक सटीक परिणाम की कल्पना करना और फिर उसे एक ऐसे प्रॉम्प्ट में बदलना जिसे एआई ठीक से समझ सके और सही तरीके से निष्पादित कर सके। यह एक नया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, मानव की मंशा और मशीन की क्रियान्वयन क्षमता के बीच। और 2025 में यह शक्ति की नई भाषा है, क्योंकि अगर आप बुद्धिमत्ता के साथ संवाद करना नहीं जानते, तो संभव है कि आप उसी के द्वारा प्रबंधित किए जाने लगें। कुछ समय पहले तक मुझे डर लगता था कि कहीं एआई लोगों को सोचना बंद ना करवा दे, कि लोग अपना दिमाग आउटसोर्स कर देंगे और उनकी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, कि अगर हम उस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए तो हमारा मस्तिष्क भी उस मांसपेशी की तरह हो जाएगा जिसे इस्तेमाल न करने पर ताकत खो बैठती है। लेकिन हाल ही में मैंने महसूस किया कि एआई सोच को मारता नहीं है, वो उसे उजागर करता है। एआई आपके सोचने के ढंग को और तष्ट बनाता है, उसे तेज करता है और उसे परीक्षण योग्य बना देता है। आलसी और लीवरेज्ड इंसान में फर्क टूल्स का नहीं होता, बल्कि ये फर्क इस बात का होता है कि कौन कितनी स्पष्टता से यह परिभाषित कर पाता है कि उसे चाहिए क्या। क्योंकि प्रॉम्प्टिंग आपका दिमाग नहीं बदलती, वो उसे प्रशिक्षित करती है। वो सिखाती है कि आप अपने लक्ष्यों को सिस्टम्स में कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे अराजकता को